हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइज, आज का टॉपिक हमारा सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये सेट फर्स्ट के ग्रुप बी और ग्रुप सी का कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये क्लास 11th के बच्चे का सब्जेक्ट बायोलॉजी का है। और आज मैं आपके लिए सेट 1 के ग्रुप बी और ग्रुप सी का हिंदी मीडियम सॉल्यूशन लाया हूँ। देखिए, ग्रुप बी का आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सांस गुणांक से आप क्या समझते हो। ये सांस गुणांक क्या है? देखिए, सांस गुणांक को हम लोग शॉर्टकट में RQ भी लिखते हैं। CO2 का कुल आयतन और बटे O2 का कुल आयतन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल आयतन को O2 के कुल आयतन से डिवाइड कर दो तो आपका सांस गुणांक निकल जाएगा। यानी सांस गुणांक जो है ये RQ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल वॉल्यूम है इसको O2 के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपका सांस गुणांक निकल जाएगा। अब देखो गाइस, 9 नंबर का क्वेश्चन में है पाचन को नियंत्रित करने वाला 2 हार्मोन्स का नाम लिखना है और उसका कार्य को बताना है। यानी आपका जो डाइजेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने वाला 2 हार्मोन्स कौन कौन है और फिर उस दोनों हार्मोन्स का क्या क्या कार्य है। तो गाइस, पाचन को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन्स है वो 2 हार्मोन है, गैस्ट्रीन और सेक्रेटिन। आप ये याद रखिए, गैस्ट्रीन और सेक्रेटिन जो है ये 2 हार्मोन्स है जो पाचन को नियंत्रित करता है। अब गाइस, ये गैस्ट्रीन का क्या कार्य है? ये जठर रस का स्रवण को नियंत्रित करता है। ये जठर रस का जो स्राव होता है इसको ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रीन। और ये सेक्रेटिन का कार्य क्या है? ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है। ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है, आपको भूख इससे लगता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है गाइस कि जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है। ये जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है और इसका कार्य क्या है गाइस? यह हार्मोन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? पौधे के लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, इस हार्मोन के प्रयोग से फलों एवं फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता है। अगर आप जिब्रेलिन हार्मोन का यूज कर दीजिएगा तो आपका फल और फूल का बहुत अधिक प्रोडक्शन होगा। और गाइस, ये जिब्रेलिन हार्मोन बीज के अंकुरण में भी सहायता प्रदान करता है। ये बीज को बहुत तेज़ी से अंकुरित कर देता है और बौने पौधे का दीर्घीकरण करता है। जो नौटा पौधा है उसको लंबा करने का काम करता है जिब्रेलिन। अब गाइस देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतःश्वसन और निःश्वसन को समझाइए तथा इसमें शामिल पेशियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अंतःश्वसन क्या? देखिए, अंतःश्वसन हम लोग जब सांस लेते हैं गाइस तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो अंतःश्वसन में गाइस क्या होता है? जब वायु को फेफड़े में प्रवेश करती है, जब वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तो इस अवस्था को अंतःश्वसन कहते हैं। जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं। अंत माने अंदर। जब वायु फेफड़े में प्रवेश करती है, यानी जब ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर जाती है तो इस अवस्था को अंतःश्वसन कहते हैं। और निःश्वसन में क्या होता है गाइस? जब श्वसन के बाद CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फेफड़े से बाहर निकल जाती है तो ऐसे पोजीशन को हम लोग निःश्वसन कहते हैं। अब गाइस, इसमें कहता है कि इसमें शामिल पेशी का भूमिका, तो अंतःश्वसन और निःश्वसन में फेफड़े का भूमिका है और इसका नियंत्रण ये तंत्रिकीय तंत्र करता है। तो अंतःश्वसन आप समझ गए कि एयर जब फेफड़ा के अंदर प्रवेश करता है तो ये अंतःश्वसन हुआ और एयर जब फेफड़ा से बाहर निकलता है तो ये निःश्वसन हो गया। और इसमें फेफड़ा का अहम भूमिका है और इसका कंट्रोल जो होता है ये तंत्रिकीय तंत्र करता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। धमनी और सिरा में अंतर। ये धमनी और ये सिरा में क्या अंतर है? देखिए, धमनी ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। धमनी का काम है ब्लड को हृदय से ऑर्गन की तरफ ले जाएगा, यानी धमनी खून को हृदय से दूसरे अंगों तक ले जाता है। वहीं सिरा क्या करता है? ब्लड को अंग से हृदय की ओर ले जाता है।
तो धमनी क्या करता है, ब्लड को हृदय से अंग की ओर ले जाता है। तो सिरा ब्लड को क्या करता है, अंग से हृदय की ओर ले जाता है। धमनी का दीवार गाइज मोटा होता है और सिरा का दीवार पतला होता है। इसका रंग लाल होता है गाइज धमनी का, और सिरा का रंग गहरा लाल होता है या नीला होता है। अब देखो गाइज, ये 13 नंबर का क्वेश्चन में है, जंतुओं में प्रचलन या गमन क्यों आवश्यक है। जंतु क्यों गमन करता है, जंतु क्यों चलता है। देखो गाइज, अगर जंतु गमन नहीं करेगा, प्रचलन नहीं करेगा, तो उसका तो खटिया खड़ा हो जाएगा। देखो गाइज, जंतु में गमन आवश्यक होता है, क्योंकि गमन के द्वारा ही, चल फिर कर ही वह स्थान परिवर्तन करता है। एक जगह से दूसरे जगह वह जो स्थान परिवर्तन करेगा, इसके लिए गमन अर्थात प्रचलन आवश्यक है। दूसरा, वह गमन के द्वारा अपनी सुरक्षा करता है। अगर कोई खरगोश है, अगर उसमें प्रचलन नहीं होगा तो वह कुत्ते से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। अगर वो दौड़ लगा देगा और अपनी मौत में छिप जाएगा तो वो कुत्ते से बच जाएगा, अर्थात वो सेफ्टी कर लेगा। अब गाइज, गमन प्रजनन में भी सहायता करता है। अगर प्रचलन नहीं होगा तो जंतु जीव प्रजनन सही से नहीं कर पाएगा, तो ये गमन प्रजनन में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा गाइज, गमन के द्वारा जंतु भोजन की प्राप्ति करता है। जैसे मान लो कि गाय है, वो एक जगह से दूसरे जगह चल कर क्या करता है, घास खाती है, यानी चल फिर कर बहुत सारे जंतु भोजन की प्राप्ति भी करती है। तो अब गाइस, प्रचलन आवश्यक है। अगर जीव जंतु गमन नहीं करेगा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, वह मर भी सकता है। तो गाइस, जंतुओं में गमन आवश्यक है, क्योंकि गमन से जंतु स्थान परिवर्तन तो करता ही है, अपना सेफ्टी सुरक्षा प्राप्त करता है, वो प्रजनन करता है और अपना भोजन की प्राप्ति करता है। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में हमारा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के क्या कार्य हैं गाइस। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है गाइस, इसका कार्य क्या है, ये फीमेल में एमसी को कंट्रोल करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 3-4 दिनों के लिए जो होता है, यह इसी के चलते होता है, वरना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कई दिनों तक होते रहता है। इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। अब देखो गाइस, दूसरा ये हार्मोन स्तन को बढ़ाता है। ये फीमेल का जो स्तन होता है उसमें जो वृद्धि होती है, इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की भूमिका है। और तीसरा, ये हार्मोन दुग्ध ग्रंथि को एक्टिव करता है गाइस। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही जो दुग्ध ग्रंथि है वो एक्टिव होता है। और ये चौथा जो है, ये गर्भाशय में ब्लड के सप्लाई को बढ़ाता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का वर्क था। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये एलएच हार्मोन जो है, इसका कार्य क्या है गाइस, यह हार्मोन अंडाणु को अंडाशय से बाहर निकालने में हेल्प करता है। यानी अंडाशय से जो ये अंडाणु बाहर निकलता है, इसमें एलएच का भूमिका होता है, क्योंकि फीमेल हर महीने अपने अंडाशय से एक अंडाणु को बाहर निकालता है, इसमें एलएच की भूमिका है गाइस। और दूसरा है कि फीमेल में यह हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को उद्दीपित करता है। फीमेल में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है, इसमें एलएच की बहुत बड़ी भूमिका है। आइए गाइस, अब हम समझते हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन को। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को डॉट डॉट हार्मोन कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा गाइस, वृद्धि हार्मोन। यानी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। फिर है कि डॉट डॉट ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करता है, तो इसमें हो जाएगा थायराइड ग्रंथि गाइस। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है। और इंसुलिन बी सेल कोशिका से स्रावित होता है। और यहाँ है कि डॉट डॉट 3F हार्मोन कहलाता है, तो एंड्रेलिन को हम 3F हार्मोन कहते हैं गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हैच एवं स्लैक पाथवे का सचित्र वर्णन करें। ये हैच और स्लैक जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े जैव शास्त्री थे। इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और जब इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इसने देखा कि एक बीजपत्री पौधा जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस जो है, उसके दौरान जो है ये ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल यानी OA अम्ल बनता है। तो हैच और स्लेक ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, एक बीजपत्री पौधा पर किया,
तो उसने देखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक एसिड बनता है और उस एसिड का नाम है गाइस ऑक्सलो एसिटिक अम्ल यानी OA अम्ल। ऑक्सलो एसिटिक अम्ल बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान और जो पौधे को CO2 का स्थिरीकरण करने में मदद करता है, इसीलिए इसको CF4 पौधा कहता है। और CF4 पौधा अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। तो गाइस एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि हैच और स्लेक जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसने अपने प्रयोग में देखा कि एक बीजपत्री पौधा जो है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सलो एसिटिक अम्ल बनाता है और यह पौधा CO2 का स्थिरीकरण करता है, यानी ये CO2 को कांस्टेंट करता है और इसीलिए यह CO4 पौधा कहलाता है। और जितना भी CO4 पौधा है गाइस वो अच्छा प्रकाश संश्लेषक होता है, यानी वो सूर्य के प्रकाश को खूब अच्छे से एब्सॉर्ब करता है। अब गाइस हम आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन में गाइस क्या कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य का आहार नाल यानी मनुष्य का आहार नाल का नामांकित चित्र बनाने का था। नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र क्या है गाइस, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाइस ये मनुष्य का आहार नाल है, ठीक है। इसका नामांकित चित्र देखिए, आपको यही फिगर बनाना है गाइस। देखिए ये जिह्वा है, ये गाइस मुंह है, ये ग्रासिका है, ये डायफ्राम है, ये पित्ताशय है, ये पित्त नली है, ये यकृत है, ये अग्नाशय है, ये परिशेषिका है, ये गुदा द्वार है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। तो ये मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र है गाइस, ये देख रहे हैं ना आप। ये तो आप ये फिगर को बना दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है गाइस। क्योंकि देखिए आपका सवाल में कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये फिगर गाइस बना देना है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र, तो उत्सर्जन तंत्र में गाइस आप ये फिगर बनाइएगा। देखिए मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र में आपको ये फिगर बनाना है। ये देखिए ये फिगर, ये देखिए ये सिरा है, ये धमनी है, ये वृक्क है, ये मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय, ये मूत्रमार्ग है। तो आपको उत्सर्जन तंत्र में ये फिगर बनाइएगा। आपको ये बहुत छोटा सा फिगर है, इसमें आपको नाम भी कम लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये फिगर बना दीजिएगा आप। उसके बाद इसका डिस्क्राइब देखिए गाइस ये है कि मनुष्य के उत्सर्जन प्रणाली में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होता है, एक जोड़ी मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। उत्सर्जन प्रणाली में एक जोड़ा गुर्दा होता है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं गाइस। मूत्राशय मूत्र को धारण करता है, नाम ही है मूत्राशय, जो मूत्र को आशय दे। और मूत्र मार्ग से गाइस हम लोग मूत्र को बाहर निकालते हैं। और गुर्दे के अलावा जो स्किन है और फेफड़ा है वो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। अब गाइस हम 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये 19 नंबर ये अंतिम सवाल है और काफ़ी प्यारा सवाल है गाइस कि मछली, मेढक, मक्खी और पक्षी के प्रचलन अंगों तथा अमीबा, युगलिना और ब्रासियम के प्रचलन अंगों का नाम बताइए। प्रचलन अंग गाइस क्या है? ये प्रचलन अंग, ये प्रचलन अंग मतलब जीव एक जगह से दूसरे जगह जो जिस अंग से गमन करता है उसको हम प्रचलन अंग कहते हैं। तो मछली का प्रचलन अंग गाइस क्या है? पंख है, वो पंख से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मेढक को तो 4 पैर है और 4 पैर जो है ये इसका प्रचलन अंग है। मक्खी का पंख है, प्रचलन अंग कहलाएगा। अमीबा का फुटपाद है, युगलिना का सिलिया है गाइस और पैरासियम का सिलिया है। तो आई होप गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।